हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि इस तरह से आपका एक आव्यूह होता है। ये होती है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, यानी इनको पंक्ति बोला जाता है। ये जो ऐसे करके होते हैं ये होते हैं स्तंभ। तो इसमें ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये सेकंड क्वेश्चन में बनाया गया है। देखो ये पंक्ति होगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। अब स्तंभ कितने इसमें, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 स्तंभ इसमें बन गए हमारे। ठीक है, अब आते हैं आव्यूह के प्रकार। देखिए आव्यूह के प्रकार कितने हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें विभिन्न प्रकार के आव्यूह होते हैं। जैसे पहला है आपका स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि इसमें केवल स्तंभ होंगे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ स्तंभ दिया गया है, तो इसमें क्या है, ओनली पंक्ति कितनी होंगी, 1 2 3 4। तो 4 पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो इसको बोलेंगे 4 इंटू 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह। क्योंकि जो पंक्ति होती है वो पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर AIJ और ब्रैकेट क्लोज M इंटू 1, एक M इंटू 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। फिर आता है आपका पंक्ति आव्यूह यानी रॉ मैट्रिक्स। स्तंभ को कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ पंक्ति ही पंक्ति होगी, एक ही पंक्ति है, -1/2 √5 2 3। तो पंक्ति कितनी, एक है, लेकिन स्तंभ कितने, 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4 की कोटि हो गई है। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, यानी दोनों ही समान होते हैं, उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी M इंटू N का अगर आव्यूह है, उसमें M बराबर N है, तो उसकी कोटि कितनी होगी, उसकी कोटि होगी आपकी 2/2 की होगी, 3/3 की होगी, अगर सेम सेम होंगे। जैसे इसमें देखो 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ में आपके, तो 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 3 इंटू 3y का आव्यूह है ये। ओके, फिर आता है आपका विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें आपका होता है BIJ M इंटू M विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे A बराबर 4 है, -1 0 0 2, ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। फिर अदिश आव्यूह, तत्सम आव्यूह, शून्य आव्यूह, इन सभी आव्यूह को हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है प्रश्नावली 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है आव्यूह A बराबर, ये कितने का, 1 2 3 1 2 3 4, यानी 3 इंटू 4 का आव्यूह के लिए ज्ञात करना है हमें। आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है और अवयव ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला आव्यूह की कोटि बताइए। तो देखो आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे हम, कितने की कोटि, इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो ये 3 पंक्ति हो गई, और स्तंभ कितना, 1 2 3 4। ठीक है, तो रो हमारी होगी 3 और कॉलम कितने हो गए, 4, तो 3 इंटू 4, तो कितने की कोटि हुई है, 3 इंटू 4, यानी 3/4 की कोटि हो गई है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब अवयवों की संख्या बोलिए, तो अवयवों की संख्या क्या है, या तो इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो रही, 12। या फिर इनकी जो कोटि है यानी पंक्ति और स्तंभ का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12। तो इस तरह से हम अवयवों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरे में बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको A11 A12 A21 ऐसे करके इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम एक एक करके निकालेंगे। पहले हमें बोला गया A13 की वैल्यू बताइए। तो A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं A13। अब हमारा आव्यूह होता कैसे, देखो यही तो होता है, A11 A12 A13 A14, ऐसे करके आव्यूह होते हैं हमारे। A21 और A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये तो हो गया हमारा 3 इंटू 4 का आव्यूह। ठीक है, अब इसमें बोला गया है A13 की वैल्यू, A13 कहाँ हमारा, ये है, तो यहाँ से गिनो 1 2 3, कितना हो गया 13 हमारा, 19। फिर आगे पूछा गया इसमें A21, तो A21 की वैल्यू निकालनी, A21 कहाँ है हमारा, ये रहा पहला है, दूसरी पंक्ति में पहला, तो ये रहा हमारा कितना है 35, तो यहाँ पे हमारा 35 आंसर हो गया। ठीक है, ये 21 निकाल दिया हमने।
फिर उसने बोला है A33 बताइए, तो A33 कहाँ है हमारा, ये रहा, यानी तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ है, तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा हमारा, कितना है -5, तो -5 आ गया। फिर इसने बोला गया है A24 बताइए, A24 कहाँ है हमारा, ये रहा, दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा स्तंभ हमारा ये रहा 12, तो ये 12 आंसर आ गया। ओके, फिर इसमें पूछा गया है A23 बताइए, तो A23 कौन सा होगा, ये रहा, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, तो ये रहा यहाँ पे 5/2। तो इस तरह से हमारे पहला क्वेश्चन का पूरे तीनों आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही सॉल्व करना है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी कोटि क्या होती है, कोटि हमारी ऐसी तो निकालते हैं हम, क्या होता है m × n आव्यूह जो होता है वही हमारी कोटि होती है। ठीक है, और कोई आव्यूह उसमें अवयवों की संख्या mn होती है, अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अवयवों की संख्या mn। ठीक है, तो 24 इसमें बोला गया 24 अवयवों की संख्या है, कितनी 24, आप इसमें यही तो बोला गया 24 अवयव हैं, तो इनकी कोटियों हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 × 24 लिख सकते हैं हम, है ना, 1 × 24 हो सकता है, 2 × 12 लिख सकते हैं हम, ओके, क्योंकि 12 दूनी 24, 3 × कितना लिख सकते हैं, 3 × 8, 3 8 जा 24 होता है, यानी 3 8 24, 4 × 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हम 6 × 4 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, और 8 × 3 भी लिख सकते हैं, और 12 × 2 भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको तथा 24 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखूंगा। अब इनको अगर आप काउंट करो कितना हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है ये हमारा 8। अब ये बोला है एक आव्यूह जिसमें कुल 13 अवयव होंगे, अब इसमें आगे यही भी तो बोला है उसने, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, तो अवयव 13 हों, अवयव 13 हों तो इसकी कोटियां बतानी, ये तो हमारा जो दिया था पहले उसके अनुसार सॉल्व किया। अब अवयव 13 है तो उसकी कोटि क्या होगी, देखो 1 × 13 हो गया, एक कोटि हो गई। ठीक है, और तो किसी का भाग जाता नहीं है, तथा क्या हो जाएगा ये 13 × 1 हो जाएगा ये, है ना। तो कितनी कोटि हुई इसमें, यही तो होंगे, एक ही है, एक ही है, यानी हो सकती है, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके अनुसार हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो इसका आंसर आपका ये 1 × 13 तथा 13 × 1 हो सकती हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारा ये वाला, कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो अवयव कितने दिए हैं, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अवयव हैं 18, अवयव 18 हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, देखो संभव कोटियां 18 × 1 लिख सकते हैं इसको, है ना, 1 × 18 भी तो लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओके ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, तो 9 × 2 भी लिख सकते हैं इसको। ओके, फिर हम लिख सकते हैं 3 × 6, तो 6 × 3 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और हमारा इसमें कुछ बनना है क्या, और कुछ बनेगा ही नहीं, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आगे बोला है उसने, तो संभव कोटियां कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। यदि इसमें 5 अवयव हों, अब कितने अवयव बोला है, अवयव 5 हों। अब अवयव 5 है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 × 5 तथा 5 × 1, बस यही दो तो होगा, और तो किसी का होगा नहीं 5 में, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में बोला 1 2 × 2 का आव्यूह है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 × 2 का आव्यूह है, तो हम करेंगे 2 × 2 का आव्यूह। तो 2 × 2 का आव्यूह कैसे बनेगा, A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का आव्यूह बन गया हमारा। और A बराबर दिया गया इसमें, A बराबर कितना दिया, ये I और J की रचना कीजिए, तो हमने ये बना दिया आव्यूह। ठीक है, हमें इसी आव्यूह के अनुसार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो अभी हम निम्नलिखित प्रकार से बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया गया हमें, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए आई जे बराबर 1 प्लस क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब ऐसे करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आई बराबर क्या हुआ हमारा, आई बराबर 1 ही तो हुआ, और जे बराबर कितना हुआ, ये 1 हुआ। तो हमें यहाँ वैल्यू रख देनी है। तो आई की जगह 1 प्लस जे की जगह भी 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया बटे 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 या 4, यानी 2 दूनी 4 हो गया। ये A11 की वैल्यू होगी। अब 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रख दो यहाँ पे। तो 1 प्लस जे की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर बटे 2। तो 3 3 9 बटे 2 आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे क्या, A21 निकालेंगे। तो आई बराबर कितना हो गया हमारा पे 2 और जे बराबर कितना हो गया 1। तो रख दो यहाँ पे, आई की जगह कितना रखा जाएगा 2 प्लस जे की जगह 1 बटे 2 होल स्क्वायर है ये। 2 और 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 बटे 2। ओके, अब 2 2 निकाला हमने। ठीक है, तो आई बराबर 2 और जे बराबर 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें 2/2 का आप भी हमने क्या बनाया था ये, अब इसमें वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अनुसार जो भी वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो हमारा A11 कितना है हमारा, ये रहा 4, तो 4 आ गया क्योंकि A11 रखना। फिर A12 कितना हमारा, ये रहा 9 बट्टे 2, तो ये 9 बट्टे 2 हो गया। और 21 कितना हो गया, ये हो गया 9 बट्टे 2, और 22 कितना हो गया 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समझ में आ गया। अब हम करते हैं 4 का सेकंड। अब इसमें भी हम निकालेंगे A11। ठीक है, तो A11 कैसे निकलेगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, यहाँ पे 1 रखा, इस पे भी 1 रखा, तो कितना आ गया, 1 ही तो आया यहाँ पे निकल के। ठीक है, ये आ गया हमारा A11। अब हम निकालेंगे A12 बराबर, तो आई की जगह हमारा कितना है 1 और जे की जगह कितना है 2, तो 1 बट्टे 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब निकालेंगे 21। तो 21 निकालोगे, आई की जगह 2 है तो 2 रख दिया, जे की जगह 1 है तो 1 रख दिया, तो 2 हो गया ये। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है A22। तो A22 निकाल लिया हमने। आई की जगह भी 2 है, जे की जगह भी 2 है, तो 2 बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। अब आप भी उन्हें बताना था मैं 2/2 का। तो 2/2 का आप भी क्या था, A11 A12 A21 A22। तो इसी में वैल्यू रख देनी है। A11 कितना हमारा 1 1 रख दिया, A12 कितना है 1 बट्टे 2, और ये 21 कितना है 2, और ये 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया, AI जे बराबर 1I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अभी हमें 2/2 का अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा ही चला, चौथे का तीसरा ही है। ठीक है, तो चौथे का तीसरा देखिए। अब तो चौथे का तीसरा हमें, आप भी तो यही वाला बनाना है इसकी तरह सेम। तो पहले निकालना हमें A11 यानी A11 निकालना है। तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो यहाँ रख दो 1 प्लस 2 गुणा जे की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया हमने ये। ओके, बट्टे 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2 हो गया का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बट्टे 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, तो ये हो गया 9 बट्टे 2, है ना। अब इसके बाद क्या निकालना हमें, A12 बराबर, तो आई की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 1 प्लस 2 2 दूनी 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बट्टे 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 25 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या A12, अब A21 हो जाएगा A21। ठीक है, तो आई की जगह हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस, और जे की जगह कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 हो गया का होल स्क्वायर बट्टे 2,
2 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर और ये बट्टे 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 चौक 16 हो गया, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब हमें निकालना है A22, तो A22 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो A22 ए की आई की जगह 2 और जे की जगह 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 तो ये हमारा है ही है यहाँ पे, और गुणा जे की जगह 2 आ जाएगा, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया बट्टे 2, तो 2 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, का होल स्क्वायर बटे 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर बट्टे 2, तो 6 चेंगे हो गया 36 बट्टे 2, 2 से काटोगे 18 बार कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया A22 18। अब क्या करना है, हमें सीधा वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमारे पास 2/2 का आप भी बन के आएगा। अब यहाँ पर A11 कितना है 9/2, तो 9/2, A12 कितना 25/2, तो 25/2, A21 कितना 8, तो 8 आ गया, A22 कितना है 18, तो 18 आ गया, ये आ गया हमारा 2 × 2 का हाफ व्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथे के तीनों क्वेश्चनों को कर लिया। तो उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें, एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, AIJ बराबर 1/2, मॉड के अंदर दिया -3i + j मॉड। तीसरा दिया AIJ बराबर 2i - j, यानी 2 क्वेश्चन दिए हैं और 3/4 का आव्यूह। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे 3/4 का आव्यूह। तो देखो 3/4 का आव्यूह कैसे होगा, इसमें 3 हमारी क्या होंगी, यहाँ पे क्या होंगी हमारी 3, देखो एक बार यहाँ बनाते हैं 3/4 का आव्यूह। 3 तो पंक्ति होंगी और 4 स्तंभ होंगे, तो A11 A12। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप, उधर थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं A11 A12 A13 और A14। ठीक है, 4 स्तंभ होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 स्तंभ हुए। अब A21 A22 A23 और A24, फिर A31 A32 A33 और A34। तो हमें बोला गया था 3 × 4 का, तो 3 × 4 आप भी हो गया। देखो ये रो हो गई हमारी R1 R2 R3, 3 रो हो गई, कॉलम कितने हो गए C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम बोला गया था, तो ये 4 कॉलम हो गए। अब इन्हीं की हम वैल्यू निकालेंगे, फिर हम पूरा वैल्यू रख देंगे, हमारा आव्यूह 3 × 4 के आव्यूह की रचना हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम A11 की वैल्यू, तो A11 की वैल्यू निकालोगे आप, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं हम अभी। तो A11 यहाँ पर रखेंगे, आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो 1/2 मॉड -3 गुणा आई की जगह 1 प्लस जे की जगह भी 1 है, तो 1 रख दिया, 1/2 मॉड 3 एकम 3 हो गया प्लस 1, तो हमारा 1/2, 3 में से 1 गया 2, माइनस का, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है माइनस की हुई वो तो प्लस आएगी आएगी, प्लस की होती तो प्लस की आएगी बाहर, तो 1/2 ये बाहर आएगा तो ये प्लस का 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया 1। अब हम निकालेंगे A12 की, तो 1/2 ये तो रहेगा ही साथ में, मॉड -3 गुणा जे, ये आई है हमारे पास, आई कितना है हमारे पास 1 प्लस जे कितना है 2, 2 रख दिया बराबर 1/2 मॉड 3 एकम 3 प्लस 2, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, 1/2 ये है ही है, तो ये बाहर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1/2 1, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे A13, 1/2 ये रहा, मॉड -3 × A उसमें आई की जगह 1 प्लस और जे की जगह 3 बराबर 1/2, 3 एकम 3 प्लस 3, 3 से 3 गया 0 बचेगा, तो 1/2 गुणा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अब इसके बाद आता है A14 निकालेंगे, 1/2 मॉड इसमें -3 गुणा आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 4। ठीक है, 1/2, तो -3 एकम 3 4, तो 1/2, 4 में से 3 जाएगा गुणा 1, तो हमारे पास आ गया 1/2। फिर आता है
अभी तुम्हारे पास ये तो निकलेगी, पहली रो के सारे निकल गए, अब दूसरी रो के निकालेंगे। A21 आएगा, तो A21 निकालेंगे हम, तो 1/2, ठीक है, 1/2 मॉड -3 गुणा आई की जगह 2 आ रहा है हमारा, तो 2 रख देंगे, प्लस जे की जगह 1 है तो 1 रखेंगे, बराबर 1/2 मॉड 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 1/2, 6 में से 1 जाएगा तो -5, तो बाहर आएगा तो ये 1/2 गुणा 5, तो हमारा हो गया 5 × 5, 5/2 आ गया ये, ठीक है। अब A22 निकालेंगे, A22 निकलेगा तो 1/2 मॉड -3 तो ऐसे ही रहेगा। अब आई की जगह 1 है, जे की जगह भी 2 है, वो सॉरी 2 है, दोनों की जगह, तो यहाँ पे 2 प्लस ये भी 2 आ गया, तो 1/2, 3 दूनी -6 प्लस 2, तो ये 1/2, 6 में से 2 जाएगा -4, 1/2 ये आ गया 4, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब आएगा हमारे पास 2 3, 1/2 मॉड -3 आई, कितना दिया 3 आई, 3 गुणा आई की जगह 2 और जे की जगह 3, तो 1/2, 3 दूनी 6 और ये +3, तो ये 1/2, 6 में से 3 जाएगा -3, ये बाहर निकलेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3, 3/2 आ गया, ठीक है। 2 3 के बाद अब आएगा 2 4, है ना, 2 4 निकालते हैं, 1/2 मॉड में -3 गुणा, अब आई की जगह 2 है तो 2 रख दिया, प्लस जे की जगह 4 है तो 4 रख दिया, तो ये 1/2 मॉड 3 दूनी 6 प्लस 4, तो 1/2, 6 में से 4 जाएगा -2, बाहर निकालोगे प्लस का तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा यहाँ पे। अब हमारे पास कौन सी दूसरी पंक्ति के निकल के आ गए हमारे पास, है ना, दूसरी पंक्ति के निकल के आ गए। अब हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति के, ठीक है। तो देखो तीसरी पंक्ति कैसे निकाले जाएंगे। अब हमारे पास निकलेगा कितना 3 1, ठीक है, 3 1 निकालेंगे हम। क्वेश्चन क्या था, 1/2 मॉड में 3 आई प्लस जे, ऐसी तो रख रहे थे हम, रख दो यहाँ पर 1/2 मॉड -3 गुणा आई की जगह 3 है तो 3 रखा, प्लस जे की जगह 1 है तो 1 रखा, 1/2, ठीक है, मॉड 3 3 9 प्लस 1, तो 1/2, 9 में से गया -8, बाहर निकलेगा 1/2 प्लस का 8 आएगा, 2 चौक 8, तो 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब निकालेंगे हम A32 बराबर 1/2 मॉड, तो आई की जगह कितना है 3, तो -3 गुणा 3 और जे की जगह 2 बराबर 1/2, 3 3 9 प्लस 2, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 1/2 -7 आया, बाहर निकालोगे तो 1/2 गुणा 7 आ गया, तो ये 7 एकम 7/2। अब ये 3 3 निकालेंगे, तो 1/2 आई भी 3 जे भी 3, तो -3 गुणा 3 प्लस यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 1/2, 3 3 9 प्लस 3, 9 में से 3 जाएगा 6, तो 1/2 गुणा -6 आएगा मॉड के अंदर, तो 1/2 बाहर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब ये 34 निकालेंगे, तो 1/2 मॉड, ठीक है, -3 आई की जगह 3 और जे की जगह 4, तो 1/2, 3 3 9 प्लस 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 माइनस का ये बाहर निकल आएगा, तो 1/2 गुणा 5 यानी 5 एकम 5/2 हो गया। ये सारी वैल्यू निकल गई। अब इसको हम अपव्यू में बना देंगे, ठीक है, 3/4 का पूरा अपव्यू हम वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहले हमें वैल्यू रखनी है किसी की, 1/11 की, तो 1/11 कितना हमारे पास है 1 रखा, फिर A12 कितना हमारे पास 1/2, तो 1/2 रख दिया, A13 कितना है 0, तो 0 रख दिया, A14 कितना है 1/2, तो 1/2 रख दिया, ठीक है। अब निकालेंगे हम 21 कितना है यहाँ पर 5/2 निकाला था, देखो 5/2 रखा, 22 कितना है 2, 23 3/2, 24 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है 31, तो 31 कितना हमारे पास देखो 31 है 4, तो 4 रखा, 32 है 7/2, तो 7/2 रख दिया, 33 है 3, तो 3 रख दिया, 34 है 5/2, तो 5/2 रख दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 3 × 4 का अपव्यू आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब हम 5 के दूसरे को करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, aij बराबर 2i माइनस जे। इसमें भी हमें 3/4 का अपव्यू की रचना करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, a11 a12 a13 ऐसे निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम a11। तो ये 2 गुणा आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 1, तो ये हो गया 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से गया 1। फिर a12, तो यहाँ पे आई की जगह 1, तो 2 गुणा 1 माइनस जे की जगह 2, 2 एकम 2 माइनस 2, 0 आ गई है। फिर a13, तो आई की जगह तो 1 ही है, माइनस 3 आ गया, 2 एकम 2 माइनस 3, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, a14 निकालना है इसमें। तो 2 गुणा 1 माइनस 4, 2 एकम 2 माइनस 4, 4 में से 2 गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। ये 11 निकल गया हमारा। अब हम निकालेंगे क्या, a21 निकाल लेते हैं। तो ये 21 देखो, तो आई की जगह कितना है 2, तो 2 गुणा 2 हो गया, माइनस जे की जगह 1, तो 1 रख दिया। 2 दूनी 4, 4 में से गया 3 आ गया, ओके। फिर निकालेंगे a22, तो ये आई की जगह ये 2 और जे की जगह भी 2 है हमारा, तो 2 गुणा 2 माइनस 2, यहाँ पे रखते हैं ना वैल्यू हम, ठीक है, बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। फिर हम निकालेंगे a23, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, नहीं यहाँ पे कितना था 2 था ना, यहाँ पर भी आई की जगह 2 है, तो 2 गुणा 2 माइनस जे की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। फिर आएगा a24, तो ये 2 गुणा ए की जगह 2 माइनस, और ये जे की जगह 4, 2 दूनी 4, ये भी 4, 4 में 4 गया 0, तो ये निकला है हमारे। अब हमें निकालना है कितना, a31 निकालना है। तो a31 निकालोगे तो आई की जगह तो 3 ही रहेगा हमारा, क्योंकि तीसरी पंक्ति है, पहला कॉलम है ना। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 3 माइनस 1, 2 3 6 माइनस 1, 6 में से गया 5। फिर ये 3 2 आएगा, तो ये 2 गुणा 3 माइनस 2, 2 3 6 माइनस 2, 6 में 2 गया 4। फिर ये 3 3, तो 2 गुणा 3 और ये माइनस 3, 2 3 6 माइनस 6 में 3 गया 3। फिर ये 3 4 निकालेंगे, तो ये 2 गुणा 3 माइनस 4, 2 3 6 माइनस 4, 6 में 4 गया 2। ये सारे निकल आए। अब इनको क्या करना है, आप भी रख देना, हमें 3/4 के आप भी में वैल्यू रख देनी है। तो देखिए कैसे रखते हैं, देखो क्या है हमारे पास, a11 1 1 रखा, a12 0 0 आ गया, a13 -1 -1, a14 -2 तो -2 हो गया, ठीक है। फिर a21 है हमारे पास 3, a22 है हमारे पास 2, a23 हमारे पास 1, a24 हमारे पास 0 तो 0 रख दिया, a31 हमारे पास 5, a32 हमारे पास 4, a33 हमारे पास 3, a34 हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारे पास 3/4 का आप भी, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का तीसरा भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे 6 7 8 9 10 नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को आप देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।